प्रत्येक जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या होती है। हमारा ऑप्शन है ए 1 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी 3 जोड़ी या डी 4 जोड़ी। तो हमारे जबड़े में अग्रवर्णकों की संख्या 2 जोड़ी यानी 4 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 जोड़ी। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O का स्रोत होता है, वो जो दिख रहा है O2 है। हमारा ऑप्शन है ए CO2, बी जल, सी ग्लूकोज या डी ATP। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का मुख्य स्रोत जल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जल। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस के रूप में मुक्त होकर किस संरचना से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए है रंध्र, बी वातारंध्र, सी बहुत्वचा या डी वल्कुट द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रंध्र। O2 गैस रंध्र द्वारा बाहर निकलती है, ऑप्शन नंबर सही है, रंध्र। अब हमारा अगला प्रश्न है, हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया, फिर प्रकाशिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी ए व बी, इनमें से कोई नहीं। तो हरित लवक के स्टोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जिसे क्लेवेन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है प्रोटीन, वसा, मंड या खनिज लवण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद O2 और H2O होता है, जो इनके कोशिकाओं द्वारा मंड में संचित कर लिया जाता है, मंड के रूप में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मंड। अब हमारा अगला प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है लार, अग्नाशय रस, जठर रस या पित्त रस। तो यकृत द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पित्त रस। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या फिर 5 जोड़ी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 जोड़ी। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 24, बी 20, सी 28 या डी 32। तो मनुष्य में दूध के दांत 20 होते हैं, क्योंकि बचपन में हमारे दांतों में अग्रचर्वणक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 20। अब हमारा अगला प्रश्न है, जठर रस निकलता है अग्नाशय भित्ति से, क्षुद्रांत भित्ति से, अमाशय भित्ति से या यकृत भित्ति से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अमाशय भित्ति से। जठर रस अमाशय भित्ति से निकलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यकृत। अब हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में या किडनी में। पित्त का नाम अगर बेसिकली देखा जाए तो हमें कुछ गेस होगा पित्ताशय में, लेकिन पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका जो संचय होता है वह पित्ताशय में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यकृत में। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम किस में होता है। मुख गुहिका में, ग्रास नालिका में, अमाशय में या आंत में। तो मनुष्य में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमाशय। अब हमारा अगला प्रश्न है, रेनिन का स्रावण कहाँ से होता है। लार ग्रंथियों से, अग्नाशय से, जठर ग्रंथियों से या ये सभी। तो रेनिन का स्रावण जठर ग्रंथियों से होता है, जो दूध के प्रोटीन केसीन को पचाने का कार्य करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जठर ग्रंथियों से। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, यह मुद्रा है DNA, RNA, ATP या क्लोरोफिल। तो ऊर्जा की मुद्रा ATP को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ATP। अब हमारा अगला प्रश्न है, रंध्र में द्वार कोशिका की संख्या होती है 1, 2, 3 या फिर 4। तो रंध्र में द्वार कोशिका की संख्या 2 होती है, जो हमारे किडनी यानी गुर्दे के आकार का या सेम के बीच के आकार का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अब हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो हम सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अब हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है।
शिराएँ, महाशिराएँ, महाधमनी या दयानिलय। तो हमारे शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य महाधमनी का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, महाधमनी। अब हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की यानी विषमों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या या विषमों की संख्या 4 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 4। अब हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों से, तने से, पत्तियों से या इनमें से कोई नहीं। तो खनिज लवणों का अवशोषण जड़ से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जड़।